जय हिंद दोस्तों, सीताराम क्लासेस में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की हमारी 12वीं क्लास में आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता, यूटिलिटी। ठीक है, चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। पहले साधारण बोलचाल की भाषा में किसे कहते हैं उपयोगिता? हमारी उपयोगिता की संतुष्टि करने वाले को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, हमारी उपयोगिता की संतुष्टि करने वाले को उपयोगिता कहते हैं। लेकिन स्पष्ट परिभाषा में अगर देखें तो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। नोट करिएगा इस डिफिनेशन को। इसको देखते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। और एग्जाम्पल से अगर देखें तो मान लीजिए आम का एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4, पहला जब आम खाया तब ने तो रेटिंग दिया था 100 का। ठीक है, दूसरा आम खाया तो रेटिंग दी 70 का, कुछ कम हो गया उपयोगिता। तीसरा आम खाया तो 50 का रेटिंग दिया, चौथा आम खाया तो 20 का दिया। ठीक है, अगर पूरी रेटिंग को जोड़ दे तो टोटल उपयोगिता निकल जाएगी। लेकिन अगर सीमांत उपयोगिता पूछे तो पहले बार में कितना मिला था? 100 का रेटिंग दिए थे, लेकिन दूसरे बार में 70 का। ये दोनों का जो अंतर है यही सीमांत उपयोगिता होती है। ठीक है, दोनों के बीच के अंतर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं देखते हैं। जैसे ही हम अतिरिक्त इकाई को लाते हैं वह अतिरिक्त इकाई पूरी संतुष्टि नहीं देती है बल्कि उपयोगिता को कुछ घटा देती है, तो इसी घटे हुए उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे ही हम अतिरिक्त इकाई के लाते हैं वह अतिरिक्त इकाई पूरी संतुष्टि नहीं देती है बल्कि उपयोगिता को कुछ घटा देती है, तो इसी घटे हुए उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे पहले बार में हम आम खाए थे तो 100 का रेटिंग दिए थे, लेकिन दूसरे बार में 70 का दिए, 30 घट गया था, इसी घटे हुए भाग को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और उपयोगिता को दर्शाने के लिए हम रेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। पहली वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बराबर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यूनिट में लेते हैं 1 2 3 4 5 6 वस्तुओं का लेते हैं। 6 मतलब एक ही वस्तु को 6 बार उपभोग करते हैं। ठीक है, पहली वस्तु का उपभोग करेंगे टोटल यूटिलिटी 10 आएगा। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 होगा उस समय। लेकिन दूसरे वस्तु का जैसे ही करेंगे उसी वस्तु का दूसरी बार जब उपभोग करेंगे तो टोटल यूटिलिटी 12 हो गया, बढ़ा। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का अंतर कितना है? 2। ठीक, फिर तीसरी वस्तु का उपभोग करेंगे तो 15, तो उपयोगिता 15 थोड़ा सा बढ़ी है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी 3 हो गया है। फिर चौथी वस्तु का करेंगे तो अभी उपयोगिता 15 है। इस तीसरे में भी 15 थी और चौथे में 15 थी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। इसके बाद पंचमें करेंगे तो 8 घटाए कुल उपयोगिता और माइनस में 7 में जाएगा। ठीक, छठवें का 5 - 3। अब देखिए नोट में डाल लीजिएगा इसे। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो तो उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, जब सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है, उसे ही तृप्त बिंदु कहते हैं। इस बिंदु क्या कहते हैं? तृप्त बिंदु कहते हैं। और जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहने पर कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जाती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक जब होने लगती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। इसे नोट कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाई का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उत्तरोत्तर इकाई के से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहती है? ह्रास मतलब घटना, ह्रास का मतलब होता है घटना। जैसे जैसे हम किसी अतिरिक्त इकाई का वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। और उपयोगिता ह्रास नियम नशीले पदार्थ अर्थात दारू, सिगरेट, शराब जो भी है, नशीले पदार्थ को छोड़कर सभी पर लागू होते हैं। नशीले पदार्थ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होती है। पैसे और गहने पर भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, पैसे, गहना हुआ, दारू, शराब, नशीले पदार्थ, ये सब पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होती है। अब देखिए, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है?
टोटलिटी, देखिए पहले समेशन का मतलब क्या होता है। समेशन का मतलब कि जितने भी संख्या हैं, तो टोटल यूटिलिटी आया है, मार्जिनल यूटिलिटी आया है, इसको जोड़ दो। यहाँ पे किसको जोड़ने के लिए बोला, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू, पहले सम जो प्लस में है सबको जोड़ दो, 15 आया। फिर टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता इक्वल टू माइनस प्लस सबको जोड़ेंगे, तो प्लस को जोड़ने के बाद माइनस वाले को घटा देंगे तो आएगा 5, यही होगा कुल उपयोगिता, ठीक। यह फार्मूला यूनिट 1 को छोड़कर सभी पर लागू होता है। जो ऊपर वाले यूनिट था उसको छोड़कर सभी पर लागू होता है, अर्थात जो पहले लाइन पे उसको छोड़कर सभी पर लागू होता है, ठीक है। एवरेज यूटिलिटी किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता में क्वांटिटी से भाग देने पर प्राप्त उपयोगिता औसत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात टोटल यूटिलिटी जितना हम निकाले थे, ठीक है, उसको किससे भाग देंगे, क्वांटिटी से, यूनिट से, जितने यूनिट्स का हम उपभोग करेंगे उस यूनिट से भाग देंगे। अर्थात टोटल यूटिलिटी अगर मान लीजिए 12 है, अगर 2 वस्तु का हम लोग उपभोग कर रहे हैं तो इसका एवरेज यूटिलिटी जितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये 4 वस्तु का उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी अगर 12 आती है तो यहाँ से 4 से भाग देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझते हैं हम लोग, वस्तु यक्स की 9 यूनिट की उपयोगिता 20 है, ठीक है। 9 यूनिट की उपयोगिता कितनी है, 20 है, और 10 यूनिट की उपयोगिता 15 है। 9 यूनिट का उपयोगिता 20 है और 10 यूनिट का उपयोगिता 15 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी की सीमांत उपयोगिता क्या होगा, ठीक है। सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या होता है, देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 ये हो गया, 4 वस्तु का हम लोग उपभोग किए, ठीक है। तो अगर सीमांत उपयोगिता निकाला तो जो अगर इसका 4 वस्तु को निकालना है तो मतलब 2 वस्तु को निकालना है तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे। इसी तरह इस माइनस करके निकालना पड़ता है, तीसरे में से दूसरे को माइनस करते हैं, यहाँ पर निकलेगा। अब चौथे में से तीसरे को माइनस करते हैं, यहाँ पर निकलेगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए यहाँ पर 9 वस्तु का दिया है, 9 वस्तु का कितना दिया है 20, और 10वें वस्तु का कितना दिया है 15। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 15 माइनस 20 इक्वल टू -5, ठीक है। सीमांत उपयोगिता कितना आएगा, -5। अगर प्राइस निकालना होता तो क्या करता, सीमांत उपयोगिता में से एवरेज उपयोगिता औसत उपयोगिता का भाग देते हैं। और औसत उपयोगिता कैसे निकलेगा, टोटल कुल उपयोगिता में से क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तृतीय बिंदु सीमांत उपयोगिता 0 होता है, ठीक है। ये तो पता ही आपको, तृतीय बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होता है और कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है। देखते हैं उपभोग किसे कहते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे उपभोग कहते हैं, ठीक है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे उपभोग कहते हैं। अब उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोग तो समझ लिया, उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता अधिशेष जान लेते क्या होता है। वह पैसा जो ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा देने के लिए तैयार है हो जाता है तो उसे उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। मतलब ज़्यादा पैसा है, जैसे ब्लैक टिकट अगर 10 रुपये का तो 15 रुपये में जो पैसा 10 से 15 में जो गैपिंग होगी 5 रुपये का, वही होगा उपभोक्ता अधिशेष, ठीक है। इमरजेंसी की स्थिति में उत्पन्न हुआ उपभोक्ता अधिशेष और उपयोगिता ज़्यादा होने की स्थिति में उत्पन्न हुआ ज़्यादा उपभोक्ता विशेष। मतलब 2 तरीके से हम लोग उपभोक्ता विशेष को देखते हैं, ठीक है। संतुलन की स्थिति किसे कहते हैं। संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जब मार्केट प्राइस पर खरीदे गए किसी वस्तु से अधिकतम पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। मार्केट प्राइस इक्वल टू पूर्ण संतुष्टि। अगर मार्केट प्राइस खरीदी गई कोई वस्तु इस पर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, संतुलन की स्थिति होती है, ठीक है। प्राइस क्या, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फार्मूला है MUX इक्वल टू PX, MU डिवाइड बाई P इक्वल टू MUM, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। मार्जिनल, देखिए 1 मिनट 1 सेकेंड नोट कर लीजिएगा फार्मूला को। MUM इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। MU डिवाइड बाई P इक्वल टू MUM, MUX इक्वल टू PX। नोट कर लीजिएगा फार्मूला को। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु A का उपयोग करता है तो उसका संतुलन कैसा होता है। संतुलन कैसा होगा, सूत्र से MUA इक्वल टू PA, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल,
उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में केवल वस्तु y का उपभोग किया जा रहा है। वस्तु y की अंतिम इकाई से उपभोग का सीमांत उपयोगिता 50 है तथा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10 है। तो बताइए कि वस्तु की कीमत क्या होगी। ये वस्तु की कीमत निकालने कौन सा फॉर्मूला था, यम वाई इक्वल टू पी वाई इक्वल टू यम यम। अब यम वाई कितना दिया है 50, सीमांत उपयोगिता कितना दिया है 50, प्राइस निकालना है। और यम यम कितना दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना दिया है 10। ठीक है, ए इधर चल जाएगा, ए इधर आ जाएगा, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, दो वस्तु के लिए अगर निकालना होता है यम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स, यम यू वाई इक्वल टू डिवाइड बाई पी वाई इक्वल टू यम यू एम। ठीक है, ये फार्मूला अगर इस्तेमाल करें, एक वस्तु के लिए ए वाला फार्मूला होगा और दो वस्तु के लिए ए वाला फार्मूला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। यम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स ग्रेटर देन यम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, दोनों को संतुलन में लाने के लिए एक्स को बढ़ा देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में किसी वस्तु की उपयोगिता लगातार बढ़ने पर कुछ समय बाद घटने लगती है, इसलिए एक्स को भी बढ़ाने पर कुछ समय बाद घटकर वाई के बराबर हो जाएगी, वही सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। ठीक है, सीमांत राजस्व कैसे निकालेंगे, P2 मल्टीप्लाई हाफ 1/2 माइनस P1 मल्टीप्लाई Y1। ठीक है, P इक्वल टू क्या है, रेट है, प्राइस है, Y क्या है, उत्पादन है यहाँ पर, और P इंटू वाई क्या है, प्राइस टोटल है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक अधिक मजदूर बढ़ाने पर ईंट के निर्माण में उत्पादन इकाई 2000 से बढ़कर 2250 प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन ईंट निर्माता को प्रतिदिन 15 रुपये से 14 रुपये तक करनी पड़ती है। तो बताइए कि अंतिम मजदूर का सीमांत राजस्व कितना होगा। ये अंतिम मजदूर का सीमांत राजस्व पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, सीमांत राजस्व निकालने का सूत्र क्या है, P2 Y2 माइनस P1 Y1। अब P2 कितना है, 14 ईंट है, 14 प्राइस कितना 14 रुपये था P2 का, और P1 का 15 रुपये, P2 का 14, और Y2 कितना है 2250, Y1 कितना है मात्रा 2000। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2250 करेंगे तो 3150 आएगा, और 15 का मल्टीप्लाई 2000 में करेंगे तो 30,000 आएगा। ठीक है, इसका माइनस करेंगे तो 1500, यही सीमांत राजस्व अंतिम मजदूर का। ठीक, उपभोक्ता किसे कहते हैं, कंज्यूमर, जो किसी भी सामान को अपनी उपयोगिता के हिसाब से खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, जो किसी भी सामान को अपनी उपयोगिता के हिसाब से खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है, जब उपभोक्ता किसी वस्तु विलासितापूर्ण वस्तु होती है के बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर उस वस्तु को खरीदता है तो बाजार मूल्य और उस अधिक मूल्य के बीच में की कीमत को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। अर्थात कोई बाजार मूल्य अगर 15 रुपये है, आप 17 रुपये में खरीदते तो इन दोनों के बीच का अंतर जो 2 रुपये है यही होगा उपभोक्ता अधिशेष होगा। ठीक है, उपभोक्ता अधिशेष में उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वस्तु की अगर उपयोगिता अगर ज़्यादा होगी तभी उस वस्तु के लिए आप अधिक दाम देने के लिए तैयार होंगे, कम होगी थोड़ी ना देंगे ज़्यादा पैसा। अगर किसी वस्तु के उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए आपको चोट लगी, आपको दवा चाहिए, दवा अगर 50 रुपये में है और एक ही पीस 2 लोग खरीदने वाले हैं तो क्या करेंगे, एक लोग अधिक डिमांड पैसा देंगे तभी तो उसको मिलेगा। ठीक है, यही है उपभोक्ता अधिशेष, मतलब बाजार मूल्य से अधिक पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, जो अधिक पैसा देते हैं बाजार मूल्य से वही होता है उपभोक्ता अधिशेष। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल समझते हैं। अनुष्का अपने टीवी को 3750 में बेचने के लिए इच्छुक है। ठीक, वह MRP रखती है 50,000। ठीक, लेकिन 4200 में बेच देती है। मान लीजिए 3750 रुपये उसको टीवी है, उसको बेचना है और बाज़ार में कहती कितने की है, हम कितना डकती है 50,000 का दे लिया, और डिस्काउंट करने के बाद बता इससे कितना होता है 4200 में बेच देती है, तो 4200 माइनस इसको कर देंगे तो कितना आएगा 7,500 करेंगे तो कितना आएगा 45 रुपये, यही होगा उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कंगना एक कपड़ा खरीदने जाती है, ठीक, जिसकी कीमत 5,000 रुपये है। उस पर दुकानदार 20% की छूट दे रहा है, इसके बावजूद कंगना उसे 7,000 देने को तैयार है, तो उपभोक्ता अधिशेष कितना होगा। अब इस यहाँ पर ज्ञात करना है उपभोक्ता अधिशेष कितना होगा। 5,000 का कोई कपड़ा है और 20% छूट भी दे रहा है, उसके बाद वो 7,000 देने के लिए तैयार है, तो कितना उपभोक्ता अधिशेष होगा। देखिए तब
उपभोक्ता शेष निकालने के लिए पहले प्राइस निकालते हैं। पहले 5000 का 20% घटा देंगे तो कितना आएगा, इसका 80% होगा 4000, मतलब 4000 में वो बेच रहा था, लेकिन वो दी कितनी है, 7000 देने के लिए तैयार है। 7000 में 4000 घटाएंगे तो 3000 रुपये का, ठीक है, यही है। पहले क्या करेंगे, जो 5000 का मार्केट प्राइस है उसमें से 20% छूट दे रहा है तो 20% घटा देंगे तो बचा कितना, 4000। 4000 मतलब 4000 देने के लिए तैयार है, लेकिन वो दे कितनी रही है, 7000। 7000 में 4000 घटाएंगे तो 3000 है, ये उपभोक्ता शेष है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एक महिला को एक कपड़ा इतना पसंद आया कि उसके वह 30,000 देने के तैयार हुए, उसे एक दुकानदार 25,000 पर देने को तैयार है, ठीक। साथ वह दुकानदार इस पर 30% की छूट भी दे रहा है, उपभोक्ता शेष क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 25,000 कपड़ा है, ठीक, इस पर 30% छूट दे रहा है, तो 25,000 पे 30% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17,500, ठीक। अभी 17,500 आ रहा है, और वो दे रही कितना रही, 30,000 कपड़े के लिए पैसा कितना दे रही है, 30,000। और 30,000 में 17,500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12,500, यही होगा उपभोक्ता शेष, ठीक। आया समझ में सबको, ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से जरूर एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। आगम संप्राप्ति क्या कहते हैं, रेवेन्यू किसे कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बदले ली गई धनराशि आगम या संप्राप्ति कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, ठीक। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी होता है। अब देखिए एग्जांपल समझते हैं। क्वांटिटी मान लीजिए 1 2 3 4 5 वस्तु का क्वांटिटी है, ठीक। प्राइस कितना है, 10 8 6 4 2। पहले वस्तु का 10, दूसरे वस्तु का 8, तीसरे वस्तु का 6, चौथे वस्तु का 4, पाँचवें वस्तु का 2, रैंडम किसी को रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, पहले प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई तो टोटल रेवेन्यू आएगा, ठीक। इसका 10 × 1 = 10, 8 × 2 = 16, 6 × 3 = 18, 4 × 4 = 16, 5 × 2 = 10 आएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक। निकालना आगे सबको। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू मतलब T2 - T1, T3 - T2, मतलब एक आगे अंक आगे वाले संख्या का पीछे वाली संख्या से माइनस कर देंगे। जैसे ये है T5 - T4 = आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, निकालेंगे माइनस कर कर, ठीक। अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू में डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी का। एवरेज रेवेन्यू = टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसका डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू, ठीक। हम देखते हैं उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी, ठीक। संतुलन, संतुलन क्या है, बैलेंस। सप्लाई = डिमांड, पूर्ति बराबर मांग। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब पूर्ण प्रतियोगिता किसी बाजार में है तो वहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे, ठीक है। संतुलन की स्थिति में सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर होता है, ठीक है। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सूट का मांग वक्र D = 59,600 - 6P है, जबकि उसका आपूर्ति में सप्लाई कितना है, डिमांड था इतना, सप्लाई कितना है 29,600 + 4P है। तो संतुलन की स्थिति में मांग की मात्रा बताएं, मात्रा क्या है संतुलन की स्थिति में। अब इसे क्या करेंगे, इसको बराबर पे रख देंगे, 59,600 - 6P = 29,600 + 4P रखेंगे तो यहाँ पर P का मान आ जाएगा कितना, 3,000, ठीक। अब P का मान जो आएगा उसको सप्लाई वाले में रख देंगे, 29,600 + 4P था तो 4 × 3,000, ठीक। इसको रखेंगे तो आएगा कितना, 21,600, यही है मात्रा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। एक वस्तु का मांग वक्र D = 67,500 - 18P है और सप्लाई कितना है 22,500 + 12P, तो मात्रा क्या होगा और मूल्य क्या होगा, ठीक है। दोनों निकालना है यहाँ पर। देखिए अब पहले डिमांड = सप्लाई करेंगे, D = सप्लाई, डिमांड = सप्लाई रखेंगे तो यहाँ पर P का मान प्राइस कितना आ जाएगा 1500, ये हो गया प्राइस, निकल गया मूल्य। अब देखिए इस प्राइस को सप्लाई वाले में रख दीजिए, जहाँ 12P है यहाँ पर P को रख दीजिए, तो 22,500 + 12 × 1500 करेंगे, 12 × 1500 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा और 22,500 में इसको जोड़ देंगे तो 40,500 इसका सप्लाई आएगा मात्रा, ठीक।
चलिए समझ में आया सबको क्लास? चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। थैंक यू, जय हिंद।